students, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. Through this video, I will provide you MCQ and explanation of each and every chapter which will help you to understand the chapter very effectively and score maximum marks in the exams. Students, today I will explain you chapter 2 component of food of class 6 from NCERT. If you have not subscribed my channel, please do to support the channel Shiksha Point. Now without delay, let's get started. Student, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में और जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड उनके बारे में हमने स्टडी किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उन कंपोनेंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, बैलेंस डाइट क्या होती है और अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्या हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं दैट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप देखते हो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, खाना जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है जिससे कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ को हम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें कहाँ से मिलती है, ये इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या हैं, आपके सीरियल्स हैं। अब हम राइस खाते हैं, वीट लेते हैं, हम लोग क्या पोटैटो खाते हैं, जैगरी लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन जो फूड है वो आपके कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, नाउ द फैट, अब फैट में आपको मालूम है ये भी आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, लेकिन जो फैट है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हो बटर है, घी है, ग्राउंडनट है, ये सारे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ़ैट प्रोवाइड करते हैं। और फैट जो है आपका रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से एक्सपेंसिव होता है। अब आप देखते हो हम जब खाना मम्मी बनाती हैं तो क्या करती हैं, उसको जब फ़ैट यूज़ करती हैं या बटर में बनाती हैं या किसी मस्टर्ड ऑयल में बनाती हैं, अब ये इसके मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ये जो है फ़ैट जो है हमारा जाता है और जो हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैंने बताया जो मेन सोर्सेज हैं फूड के वो आपके क्या है, बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, ये हमें क्या कहते हैं, ये आपके भी प्लांट सोर्स है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट आपके न्यूट्रिएंट दैट इज़ द प्रोटीन। अब प्रोटीन आपको मालूम है बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में बहुत ही हेल्प करता है। बिल्डअप करना मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप देखते हो छोटा बेबी होता है, उससे धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन होती रहती है सेल्स की, टिश्यू की। ठीक है, तो जिससे कि हम बॉडी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक बेबी से एडल्ट बन जाता है, उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं सेल्स की वो आपकी प्रोटीन के थ्रू होती हैं। जो रिपेयर होता है, रिपेयरमेंट होती है सेल्स की, वो भी किसके थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नीडेड है फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। ठीक है, अब ये फूड जो कंटेन करते हैं प्रोटीन, उनको हम आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब इनके जो मेन सोर्सेज है प्रोटीन के, मिल्क है, चीज़, पनीर जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप देखते हो सोयाबीन जो है जिसको हम सोया चंक भी कहते हैं, फ़िश है, दिस आर एग है, दिस ऑल आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। नाउ विटामिन्स, विटामिन्स भी आपको मालूम है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीज़। अब हमारी बॉडी में क्या होती है, बीमारियां लग जाती है। अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि बीमारी हमें बहुत जल्दी घेर लेती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन जो होती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, बहुत एक्सेस में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब ये जो विटामिन जो है हमारी आई साइट को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको मालूम है विटामिन जो है डिफरेंट काइंड के होते हैं ABCD फॉर्म में, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे के सारे जो है आपके अल्फ़ाबेटिकली विटामिन प्रेजेंट होते हैं और इनका अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। अब आपको मालूम है विटामिन ई जो है क्या है हमारा रोल प्ले करती है, वो हमारी आई साइट को जो है, स्किन को हमारी हेल्दी रखती है। अब विटामिन सी जो है हमारे बॉडी को हेल्प करती है फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या है, कैल्शियम प्रोवाइड करती है जो हमारी बोन्स और टीथ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स, ये आपके जो फूड जो होते हैं, अब आपके जितने भी आप फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर जो है वे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सब्जी में, अब आप देखते हो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाने के लिए, या फ्रूट्स में ना वो करते हैं ये चूज़ी होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सारी चीज़ें जो है वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, वो लेनी ही चाहिए, क्योंकि विटामिन जो है हमारा किसी न किसी फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जिससे कि वो हमारी बॉडी को जो है डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट मेजर जो कंपोनेंट्स है आवर क्या है, दैट इज़ योर मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है वो भी प्रोटेक्टिंग फूड है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उसका जो है क्या काम होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ और गुड हेल्थ बनाने में उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मिनरल जो है ये आप देखते हो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स हैं और इनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। तो ये हमारे सॉल्ट फॉर्म में लिए जाते हैं, ना कि एलिमेंट फॉर्म में। अब आप देखते हो आयरन जो होता है ये नॉर्मल आयरन नहीं, ये आपके लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये आयरन जो प्रेजेंट होता है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी ब्लड को फॉर्म करने में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की तो क्या होता है, आपको मालूम है एनेमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो हमें मिनरल्स जो है, विटामिन्स और मिनरल जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्दी बना के रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर रफेज, जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। अब ये जो डाइटरी फाइबर जो होते हैं जिनको हम रफेज कहते हैं, ये आपका जो ह्यूमन बीइंग जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता प्लांट को, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रफेज। अब ये क्या करता है कि ये बल्क देता है, ठीक है, फूड को बल्क देता है। अब यहाँ पे जो रफेज जो है वो प्लांट से हमें मिलता है, ये तो आपको पता ही है, जैसे होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ये आपके मेन सोर्सेज ऑफ रफेज है। अब आप देखते हो हम सैलेड लेते हैं, सैलेड में हम खीरा लेते हैं, हम रॉ फॉर्म में जब हम खाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो रफेज जो पहुंचती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या रिमूव करने में भी जो है हेल्प करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उनको रिमूव आउट करने में भी हेल्प करती है। नाउ द वाटर। अब आपको मालूम है कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, बट इट हैज़ नो फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको मालूम है हम खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन जो है पानी के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वाटर जो है वो हमारे बॉडी में लिक्विड प्रोवाइड करता है जो दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब आप देखते हो हमारे बॉडी का जो है 70% जो है वाटर है। अब ये जो वाटर जो होता है हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लड जो है हमारे जो वेन्स वगैरह में जो फ्लो कर सकता है ईजिली, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या कहते हैं हेल्प करता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल्स, हार्मोन्स वगैरह को ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में
ठीक है, और ये डाइजेस्टेड फूड को भी पूरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो वाटर है इसकी तो वैल्यू नहीं है फूड वैल्यू, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या है मेजर कंपोनेंट्स पढ़े कि इनके क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस डाइट। पूरे दिन में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, दैट इज़ कॉल्ड डाइट। और ये जो डाइट जो है बहुत सारे फूड आइटम से मिलके बनी होती है, जिसमें हमारे सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस है, एग है, मीट है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा डाइट बनाते हैं। अब आपको मालूम है कि मॉर्निंग में हम लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें हम पराठा ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, एग यूज़ कर लेते हैं। और जब हमारा लंच होता है उसमें हमारी वैरायटी चेंज हो जाती है। वहाँ पर आपके कर्ड होती है, सैलेड होती है, पल्सेस होती हैं, राइस होती है, चपाती होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिनर में आप देखते हो वहाँ पर डिफरेंट हमारे फूड आइटम इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट फूड आइटम हम क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि हमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं वो हमें मिल जाए। क्योंकि हमें पता है कि सिंगल फूड आइटम जो है वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमें दिन भर में जो है बहुत सारी वैरायटी फूड आइटम की हमें खानी पड़ती है, जिससे कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे बॉडी को मिल जाए। अब ये जो बैलेंस डाइट है उसको क्या क्या है, द डाइट विच कंटेन राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। जैसे अब आपको मालूम है एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो वो ही हो गए, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब ये जो बैलेंस डाइट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो हमारे एज पे और एक ऑक्यूपेशंस पे। अब आप देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट जो है वो अलग होती है, वो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं तो उनका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है। अब जो बड़े होते हैं उनकी जो है डिमांड अलग होती है फूड आइटम की, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है तो उनके उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। अब आप देखते हो कि जो फिज़िकल वर्क जो है जिसका ज़्यादा होता है वो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनर्जी मिले। तो ये जो डाइट हम खाते हैं वो हमारे एज ग्रुप पर और हमारे ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करती है। अब राइट अमाउंट ऑफ में हम जो खाना ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम उसको कैसे कुक करें वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको मालूम है कि खाना जब हम कुक करते हैं तो क्या होता है, उससे सॉफ्ट भी हो जाता है और साथ में क्या है वो टेस्टी भी हो जाता है और ये हमारी क्वालिटी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, अब लेकिन अब कुछ जो फूड आइटम है जब हम उसको कुक करते हैं, हीट करते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे विटामिन सी है उसको हम ज़्यादा देर नहीं कुक कर सकते तो उसमें वो न्यूट्रिएंट वो जो है वो रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जो है खाने बनाने से पहले सब्जी वेजिटेबल्स को जो है हमें धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको काटने के बाद, जब हम पील ऑफ करने के बाद अगर हम वॉश करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे जो है जब हम वॉश करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। अब राइस है, पल्सेस है, उसको भी पल्सेस जो होते हैं उनको भी नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों का जो है कुकिंग प्रोसेस में भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट जो होते हैं फूड आइटम में वो वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो हैं का मतलब फैट एनर्जी को लेने के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर देते हैं, या कचौड़ी ज़्यादा ले लिया, समोसे का इंटेक ज़्यादा कर लिया, मलाई रबड़ी खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जिससे क्या होता है कि ये हमारी ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ ले जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को आपको मालूम है ओबेसिटी कहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा जो है क्या वो फैट रिच फूड हम ले लेते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? अब आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम
नहीं लेते हैं काफ़ी टाइम तक, तो क्या होता है वो हमारे बॉडी में उसकी लैक ऑफ हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उससे क्या होता है डिसऑर्डर हो जाता है और डिजीज जिसको हम कहते हैं। अब जो है डेफिशिएंसी क्या है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ उसको कहते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट जो है सप्लाई नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं कुछ सी न्यूट्रिएंट की जो है कमी रह जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया या विटामिन का इनटेक जो है प्रॉपर नहीं जा रहा हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हम प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं जा रही है, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है उसको हम प्रोटीन इंटेक जो है हमारा प्रॉपर नहीं है, तो क्या होता है कि वो आपके क्वशोकोरा डिजीज़ हो जाती है। और ये मोस्टली जो है बच्चों में होती है, जो 1 से लेकर 5 ईयर के बच्चे जो होते हैं, एज के होते हैं। तो अब ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है, क्योंकि आपको मालूम है जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो प्रोटीन इंटेक जो है लॉन्ग पीरियड तक बच्चों को नहीं मिलती है तो डेफिशिएंसी हो जाती है और डिजीज़ हो जाती है कशकोरा। अगर जो है हमारा रसमस क्या है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर इंटेक नहीं जा रही बॉडी के अंदर, ठीक है, हम खा तो रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, लेकिन जितना हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है न्यूट्रिएंट, जो हर जो एडुकेट हमारी अमाउंट है या राइट अमाउंट की जो है वो हमारे बॉडी में नहीं पहुंच रहा, वो आपकी कमी है, तो जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक प्रॉपर नहीं है तो मरासमस डिजीज़ हो जाती है। अब आप देखते हो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल से मिलते हैं। अगर ये हम प्रॉपर हम खा तो रहे हैं, लेकिन जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है अगर उतना हमें नहीं पहुंच रहा, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कमी रहती चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, तो उनके हमें सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं। तो जितनी ये जो और जो डिफिशिएंसी डिजीज़ है हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, कि हमारी जो है बैलेंस डाइट हो ताकि हमें हर चीज़ जो है प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहे, ठीक है। अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, हमारी हेल्थ में अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अब विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको मालूम है विटामिन में भी काफ़ी सारे होते हैं डेफिशिएंसी, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है, तो ये विटामिन डी है, इनकी डेफिशिएंसी से भी क्या होते हैं बीमारियां हो जाती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का आपने नाम सुना होगा, अगर विटामिन ए की इंटेक जो है हमारी बॉडी में नहीं मिल रही, ठीक है, तो उससे क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है कि रात को जो है प्रॉपर नज़र नहीं आता। अब उसका गुड सोर्स क्या है, कैरेट है, ठीक है, पपाया है, इन चीज़ों को हमें डाइट में लेना चाहिए। तो अब हमारे विटामिन डी है, विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से भी मिलती है, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जिनसे हमें जो प्रॉपर विटामिन्स है क्या या न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर उनका क्या जो इनटेक है वो प्रॉपर हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा हम इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से अपनी बॉडी को जो है बचा सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि इस चैप्टर में लास्ट में आप लोगों को विटामिन से या मिनरल से जो डिजीज़ होती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा, और उसके क्या सिम्टम्स हैं। जैसे आप देखते हो विटामिन ए, अभी मैंने आपको बताया नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लॉस ऑफ विज़न भी कहते हैं। अब उसमें हमें रात को नज़र नहीं आता, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन वी जो है वेरी वेरी हो जाता है, इसमें क्या होती है मसल्स जो है वीक हो जाती है और एनर्जी ख़त्म हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता। विटामिन सी क्या है, स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है ये जो गम्स वगैरह होते हैं उससे ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी, उससे रिकेट्स हो जाते हैं, बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, बेंड होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम जो है हमारे, आपको मालूम है कैल्शियम जो है हमारे बोन और टीथ को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। और आपको मालूम है कैल्शियम जो है, कैल्शियम एंड फास्फोरस हमें मिल्क तो है ही जो है कंप्लीट फूड क्या फूड है। अब मिल्क के साथ साथ आप दूसरे सोर्सेज जो होते हैं आयरन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो हमें उनसे हमें क्या मतलब जो जितने भी फूड आइटम होते हैं सब में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन
जो कुछ जो है रिच होते हैं, जैसे पल्सेस है उसमें जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है। ओके, जो सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स होते हैं। तो हमें इन चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हैं, बैलेंस डाइट हम प्रॉपर लेते हैं, तो हम जो है अपनी बॉडी को जो है इन डेफिशिएंसी डिजीज से बचा सकते हैं। अब आप देखते हो अगर ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एनीमिया होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे किससे पता चलता है, हीमोग्लोबिन से। जब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं बॉडी में, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो ब्लड है हमारा कितना है। तो ये जो एनीमिक पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी फटीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, काम करने का नहीं करता, नेल्स वगैरह येलो हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है। तो ये जो एनीमिक पर्सन जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लेना चाहिए। आयरन का मतलब ये नहीं कि जो आपका वो जो एलिमेंट आयरन है, वो जो आपके एलिमेंट के जो सोर्सेज हैं उनमें, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये डाइट में अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, बैलेंस डाइट अपनी बनाकर रखेंगे, पूरे दिन भर में हम जो है जितना भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है न्यूट्रिएंट, अगर उनका इंटेक प्रॉपर रहेगा तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ एंड डेवलप भी बहुत अच्छी रहेगी और हम लोग हेल्दी वेल्दी रहेंगे। आई होप you enjoyed the video. For such short and effective videos, don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Students, to score maximum marks, keep on practicing. Thank you.